नमस्कार दोस्तों, मैं हरदीप नैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हर वीडियो में एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है फ्रैक्शन सीरीज। दोस्तों, फ्रैक्शन सीरीज जो है आपका, वो हर एक एग्जाम में इसका क्वेश्चन देखने को मिलता है। चाहे आप कोई भी एग्जाम दें, चाहे वो एसएससी है, चाहे वो एचएसएससी है, चाहे वो बैंकिंग है, हर एक एग्जाम में इसका क्वेश्चन देखने को आपको मिलता है। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शन सीरीज। ठीक है, इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन आता है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको ये ऐड करना है, तो आप कैसे ऐड करेंगे? अब बोलेंगे सर एलसीएम ले लेंगे। तो हम क्या करते हैं, इन फ्रैक्शन का एलसीएम ले लेते हैं। 2, 3, 4 और 6 का एलसीएम क्या आएगा? 2, 3, 4 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा भाई? 12 एलसीएम आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 12 को, 6 आ जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा और 6 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। इसको हम इजीली ऐड कर लेते हैं, तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 15/12। कितना आ जाएगा? 15/12। अगर इसको डिवाइड करें 3 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 5/4। ये आपका आंसर है। दोस्तों देखिए, ये कुछ फ्रैक्शन थी जो हमने एलसीएम लेकर ऐड कर ली, लेकिन जो फ्रैक्शन सीरीज के क्वेश्चन आते हैं उनमें एलसीएम लेना पॉसिबल नहीं होता। तो हम उसी के ऊपर बात करेंगे। देखिए, जैसे मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं फ्रैक्शन सीरीज के ऊपर, तो आप देखें कि आप उसको कैसे टैकल करेंगे, कैसे उसको समझ पाएंगे। मान लीजिए आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या आपके सामने आ जाता है, 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110 प्लस 1/132। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है दोस्तों फ्रैक्शन का। अब सोचिए, इसका एक आपको मैं ऑप्शन दे देता हूं। मान लीजिए ऑप्शन ए दे दिया आपको 1/5, ऑप्शन बी दे दिया 1/3, ऑप्शन सी दे दिया 1/4 और ऑप्शन डी दे दिया 2/5। मान लीजिए ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है। अगर हम बात करें कि इस क्वेश्चन का एलसीएम लेने बैठ जाए तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा दोस्तों। अगर इस क्वेश्चन का हम एलसीएम लेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम हमारा खराब हो जाएगा। तो देखिए, पहले मैं इसकी बेसिक अप्रोच आपको बता रहा हूं, उसके बाद इसकी डायरेक्ट अप्रोच बताऊंगा, जिससे आप मात्र 5 से 6 सेकंड में क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इसका बेसिक जो ट्रिक है, बेसिक जो इसका सॉल्यूशन है, वो देख लीजिए कैसे है। उसके बाद हम बात करेंगे डायरेक्ट अप्रोच की। देखिए दोस्तों, आप इनमें से कोई भी एक फ्रैक्शन उठा ले, कोई भी एक फ्रैक्शन उठा ले। मान लीजिए मैं उठा लेता हूं 1/42। मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूं। मान लीजिए हमने उठा लिया फ्रैक्शन 1/42। देखिए, मैंने 1/42 फ्रैक्शन उठा लिया है। आप एक बात देखें, एक फ्रैक्शन में लिख लेता हूं 2/15। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूं। एक फ्रैक्शन हमने ली इसमें से 1/42, एक फ्रैक्शन ले लिया 2/15। तो आपको क्या काम करना होता है? आपको करना होता है, जो ये 42 है, इस 42 के ऐसे फैक्टर करें जिनका डिफरेंस 1 हो। जिनका डिफरेंस क्या हो? 1 हो। इस 15 के ऐसे फैक्टर करें जिनका डिफरेंस क्या हो? 2 हो। देखिए कैसे, 42 के फैक्टर क्या होते हैं? 6 × 7। 6 × 7 क्या होता है? 42 होता है। और 6 और 7 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ जाएगा। और 6 और 7 का डिफरेंस कितना होता है? 1। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नीचे वाले डिजिट के ऐसे फैक्टर करें जिनका डिफरेंस ऊपर लिख रखा हो। देखिए 15 के ऐसे आप फैक्टर करिए जिनका डिफरेंस 2 आता हो, तो आप इसके फैक्टर कर लेंगे 3 × 5। 15 के फैक्टर होंगे 3 × 5 और 3 और 5 का जो डिफरेंस है वो कितना है? 2 है। अब आगे देखिए, एक और बात का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको छोटा इंटीजर रखना है, उसके बाद बड़ा इंटीजर, यानी कि पहले छोटा नंबर उसके बाद बड़ा नंबर। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि इनवर्स वैल्यू, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि इनवर्स में छोटा वैल्यू बड़ा होता है और बड़ा वैल्यू छोटा हो जाता है।
तो अब आप इसको नेक्स्ट स्टेप आप क्या लिख सकते हैं, इस 1/6 इंटू 7 को आप लिखें 1/6 माइनस 1/7। दोस्तों जो 1/42 का मतलब है वही इसका मतलब है। एलसीएम लेना आप सभी को आता है, तो आप एलसीएम लेके देख लीजिए। 6 और 7 का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। 7 1 जा 7, 6 1 जा 6, 7 में से 6 माइनस करेंगे वापस 1 आ जाएगा। यानी कि 1/42 को आप लिख सकते हैं 1/6 माइनस 1/7। क्लियर है। अब एक बात सुन ले ध्यान से, ये जो ऊपर लिखा होता है ये इनका डिफरेंस होता है। क्या होता है, डिफरेंस। आपको पता है कि डिफरेंस माइनस करने के बाद ऑटोमेटिकली आ जाता है। जब हम दो नंबर को माइनस करते हैं तो आपका डिफरेंस आ जाता है। तो यहां पे एक बात का ध्यान रखना, यहां पे डिफरेंस है 2, आपको 2 लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखे 1/3 माइनस 1/5। 1/3 माइनस 1/5। देखिए इन दोनों का एलसीएम अगर हम लेंगे तो 15 आ जाएगा भाई। 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 5 में से 3 माइनस करेंगे ऑटोमेटिकली 2/15 आ जाएगा। यानी कि जो ये फ्रैक्शन है वही ये फ्रैक्शन है, दोनों का मतलब बराबर है। तो फ्रैक्शन पे आपको फोकस करना है कि नीचे वाले डिजिट के ऐसे फैक्टर बनाएं जिनका गैप ऊपर आ रहा। तो देखो यहां फैक्टर बने जिनका गैप 1 था और यहां पे फैक्टर बने जिनका गैप 2 था। इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो देखिए यहां पे जैसे 1/12 है, 1/12, 12 के फैक्टर क्या बनते हैं 3 इंटू 4, 20 के फैक्टर क्या बनते हैं 4 इंटू 5, 30 के फैक्टर 5 इंटू 6, यह आ जाएगा 6 इंटू 7। ऐसे ही लिखते रहेंगे तो यह आ जाएगा आपका 10 इंटू 11 और यह आ जाएगा 11 इंटू 12। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसे फैक्टर बनाएं जिनका डिफरेंस 1 हो, जिनका डिफरेंस क्या हो 1 हो। डिफरेंस आपको ऊपर लिखा मिलेगा। तो देखिए अब मैंने आपको क्या बताया, 1/3 इंटू 4 को क्या लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4। आगे प्लस का साइन है 1/4 माइनस 1/5। आगे प्लस का साइन है 1/5 माइनस 1/6। ऐसे ही लिखते रहेंगे तो इसको क्या लिखेंगे 1/10 माइनस 1/11 और प्लस में 1/11 माइनस 1/12। दोस्तों मैं बेसिक अप्रोच बता रहा हूं, इसके बाद डायरेक्ट अप्रोच बताऊंगा जिसमें आपको कुछ नहीं करना, 5 से 6 सेकंड में आंसर निकल जाएगा आपका। तो देखिए अब आप ध्यान से देखिए, एक साइन प्लस का 1/4 प्लस का 1/4 माइनस का, तो क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। 1/5 से 1/5 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ये सीरीज कैंसिल होती चली जाएगी और बचेगा क्या, एक फर्स्ट नंबर बचेगा और एक लास्ट नंबर बचेगा। ये दो ही फ्रैक्शन आपके पास बचेंगे, एक फर्स्ट और एक लास्ट। ओके तो अब आपको क्या करना है, एक बात का ध्यान रखना है कि फर्स्ट नंबर आपका पॉजिटिव में होगा और लास्ट नंबर आपका नेगेटिव में होगा। ठीक है तो देखिए आप क्या करेंगे 1/3 माइनस 1/12। एलसीएम कितना आ जाएगा भाई इसका 12 आ जाएगा। ठीक है 3 4 जा 12, 4 12 1 जा 12 1, तो 3/12, 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या बन जाएगा 1/4। जो कहां है बताओ, किस ऑप्शन में है, ये रहा आपका 1/4। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन सी है, 1/4 आपका आंसर है। दोस्तों देखिए ये था बेसिक अप्रोच। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन वैसे सिंपलीफाई नहीं होते जब तक आप इनके बीच में से कुछ ना कुछ काट ना दें। जब तक आप इनके बीच में से काटा पीटी नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो ये बेसिक अप्रोच थी। ठीक है अब मैं डायरेक्ट अप्रोच की बात करता हूं। इसको इरेज कर देते हैं, आप नोट कर लेना, वीडियो रोक के इसको इरेज कर देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको सिर्फ एक बात का फोकस करना है कि नीचे आपको मल्टीप्लाई मिलेगा और ऊपर आपको डिफरेंस मिलेगा। नीचे आपको मल्टीप्लाई मिलेगा और ऊपर आपको डिफरेंस मिलेगा। आपको ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका डिफरेंस, जितना डिफरेंस ऊपर है उतना डिफरेंस नीचे बन जाए। तो देखिए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि इनके फैक्टर बनाएंगे 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, ऐसे बनाते चले जाएंगे तो लास्ट फैक्टर बनेगा 11 इंटू 12। और एक बात, छोटा फैक्टर पहले आएगा, बड़ा फैक्टर बाद में आएगा, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है मैंने आपको बताया कि बीच वाले सारे कैंसिल हो जाएंगे, एक फर्स्ट नंबर बचेगा और एक लास्ट नंबर बचेगा।
फर्स्ट नंबर आपका आ जाएगा 1/3 और लास्ट नंबर आपका आएगा 1/12 और लास्ट नंबर जो है वो माइनस में बचेगा। ओके, तो अब आप सिंप्लीफाई कर लें 12, ये आपका आ जाएगा 4 - 1 3/12, यानी कि आपका जो आंसर है 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। एक एग्जांपल और कर लेते हैं इस तरह का, देखिए फटाफट। 2/3 प्लस 2/15 प्लस 2/35 प्लस 2/63 प्लस 2/99 प्लस 2/143। मान लो ये क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि नीचे वाले नंबर के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनमें डिफरेंस जो ऊपर दिया है वही हो। तो बताइए 3 के फैक्टर क्या बनेंगे जिनका डिफरेंस 2 आए, तो 3 के फैक्टर बनेंगे 1 × 3 1 × 3 3 होता है। 15 के फैक्टर क्या बनेंगे 3 5 5 7। इस बात में एक बात का ध्यान रखना है, ऐसी सीरीज में एक बात का और ध्यान रखना है कि जहां पे सीरीज एंड होगी वहीं से स्टार्ट होगी। 4 पे खत्म हुई है 4 से शुरू, 3 से खत्म हुई है 3 से शुरू, 5 से खत्म हुई है 5 से शुरू, ये सीरीज ऐसे चलती रहेगी और लास्ट में आप करेंगे यहां पे तो आपका आ जाएगा 11 × 13। अलग से क्वेश्चन हम कर रहे हैं एक। तो भाई जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका एक फर्स्ट नंबर बचेगा एक लास्ट नंबर बचेगा, तो उठा लीजिए फटाफट। यहां आपका आ जाएगा 1/1 और माइनस में आ जाएगा 1/13। आप 13 एलसीएम ले लेंगे, 13 - 1 यानी कि आपका जो आंसर है वो 12/13 है। क्या आंसर आपका 12/13 है। नोट कर लीजिए फटाफट। ये जरूरी नहीं है कि सभी के ऊपर जो है न्यूमरेटर जो है 1 आए या 2 आए या 3 आए, सभी के ऊपर इक्वल न्यूमरेटर आए, ये जरूरी नहीं है। अलग अलग न्यूमरेटर भी आ सकता है, ठीक है। डिनोमिनेटर तो अलग आएगा ही, न्यूमरेटर भी अलग अलग आ सकता है। कैसे आ सकता है अभी हम बात करेंगे, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। 1 मिनट लगाइए, जल्दी नोट करिए, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, इनको मैं अरेंज कर रहा हूं। मैंने आपको बोला कि जरूरी नहीं है कि सबके ऊपर 1 आए, लेकिन ये जरूरी है कि नीचे मल्टीप्लाई में जो डिफरेंस होगा वो आपके ऊपर लिखा मिलेगा। जैसे एग्जांपल देख लो, देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है ये एसएससी में पूछा गया है भाई, बैंकिंग में भी पूछा गया है। जो क्वेश्चन मैं भी लिख रहा हूं ये एसएससी और बैंकिंग दोनों में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका 5/2² × 3² मल्टी प्लस 7/3² × 4² प्लस ये आपका आ गया 9/4² × 5²। और ये सीरीज आपकी अप टू दी गई थी, सीरीज आपकी दी गई थी भाई 59/29² × 30²। आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना था कि इसका वैल्यू क्या है। ये क्वेश्चन एसएससी और बैंकिंग में पूछा गया था। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि 5/2² × 3², 7/3² × 4², 9/4² × 5² अप टू 29 × 30²। ये क्वेश्चन आपका है। मैंने आपको क्या बताया था कि नीचे का जो डिफरेंस होगा वो ऊपर लिखा मिलेगा। जरूरी नहीं है कि ऊपर सेम डिजिट आए, जैसे इस क्वेश्चन में अलग अलग है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 59 है, सब में अलग अलग है। लेकिन एक बात पे गौर करिए, आइए 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 4 × 9 इनमें डिफरेंस कितना है 5, 5 ऊपर लिखा हुआ है। 9 × 16 डिफरेंस कितना है 7, 7 ऊपर लिखा हुआ है। यहां पे 16 × 25 डिफरेंस कितना है 9, 9 ऊपर लिखा हुआ है। एक बात और मैंने बताई थी, जहां पे खत्म होगी वहीं से स्टार्ट हो जाएगी, जहां पे खत्म होगी वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। तो लास्ट में चलिए 29 का स्क्वायर क्या होता है बताइए 841, कितना होता है 841, और 30 का स्क्वायर क्या होता है 900। इनमें डिफरेंस देखिए कितना है 59 है। यानी कि अपनी सीरीज सेट है, आपको सिर्फ क्या करना है बीच वाले सारे कट जाएंगे, बचेगा क्या फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर। फर्स्ट नंबर क्या है 4, तो बचेगा 1/4 और माइनस लास्ट नंबर 1/900।
तो ये आपका आंसर है। सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ पे 900 आपका एलसीएम आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 225 माइनस 1 यानी कि 224/900 आपका आंसर है। ये 4 से डिवाइड होता है, कर लीजिए, 4 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 और डिवाइड में आ जाएगा 225। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है दोस्तों, जरूरी नहीं है कि सभी डिजिट ऊपर इक्वल आए, अलग अलग भी आ सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। लेकिन ये बात जरूरी है कि नीचे जो डिफरेंस होगा वो ऊपर आपको लिखा मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप की हम बात करेंगे। जब ऊपर आपको डिफरेंस लिखा हुआ ना मिले तो क्या करेंगे? जब डिफरेंस लिखा हुआ ना मिले, मान लो यहाँ पे 5 ना होता, 7 ना होता, जब डिफरेंस लिखा हुआ ना मिले तब क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर आगे चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नोट कर लिया आपने? चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं जब आपको डिफरेंस लिखा ना हुआ मिले, डिफरेंस ना मिले, तो मैं डायरेक्ट अप्रोच की बात करूंगा, आपको डायरेक्ट अप्रोच पे फोकस करना है। ठीक है, देखिए, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है 1/1 into 3 प्लस 1/3 into 5 प्लस 1/5 into 7 प्लस अप टू 19 टर्म्स। यहां आपको दे दिया जाए, मान लो अप टू 19 टर्म्स आपको वैल्यू निकालना है। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे 1/1 into 3 प्लस 1/3 into 5 प्लस 1/5 into 7 अप टू 19 टर्म, अप टू 19 टर्म या 20 टर्म बोल सकता है, 20 लिख लेते हैं। अप टू 20 टर्म बताए कि अप टू 20 टर्म इसका वैल्यू क्या आएगा। सबसे पहले तो एक बात देखें आप कि यहां पे पहली टर्म क्या है 1, यहां पे 3, यहां पे 5, तो इसी तरह में बढ़ना है और कहां जाना है 20 टर्म पे जाना है। तो ये आपका एक एपी है। क्या है? एपी है। इसका डिटेल वैल्यू मैं आपको बाद में करवाऊंगा, एपी का टॉपिक करवाएंगे बकायदा। अभी आप देख लीजिए कि पहला है 1, फिर है 3, फिर है 5, फिर आएगा 7, ऐसे आपको 20 टर्म फाइंड आउट करनी है कि 20 नंबर पे कौन सा टर्म आएगा। तो टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला मित्रों होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या होता है? जो फर्स्ट डिजिट आया होता है। ए क्या होता है? जो फर्स्ट डिजिट है। डी होता है जो डिफरेंस है इनमें। डिफरेंस कितने का है? 2 का है। एन क्या होता है? जितने टर्म आपको फाइंड आउट करने होते हैं। ओके, तो लगाइए फॉर्मूला a1 प्लस n माइनस 1, 20 में से 1 माइनस करेंगे 19 आ जाएगा, मल्टीप्लाई डी, यहां पे डिफरेंस कितना है 2, तो मल्टीप्लाई में 2, तो कितना हो जाएगा ये 38 प्लस 1 39, यानी कि 20वां टर्म जो है वो आपका क्या आएगा 39 आएगा। तो उसको आप यहां पे लिख लीजिए, यानी कि लास्ट टर्म आपका होगा 1/39 मल्टीप्लाई 41, क्योंकि यहां पे +2 हो रहा है। देखो 1 से +2 हो रहा है, तो यहां पे 20 टर्म जो है आपका वो 39 आया है, 39 में +2 कर लेंगे। अगली बात देखें आप ध्यान से, यहां पे डिफरेंस है 2 का, देखिए यहां पे भी डिफरेंस है 2 का, यहां पे भी डिफरेंस है 2 का, बट यहां पे 2 नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था कि डिफरेंस जो है वो ऊपर होना चाहिए। अब डिफरेंस यहां पे नहीं है, तो इसका डायरेक्ट अप्रोच मैं आपको बता रहा हूं। आपको क्या करना है? आपको करना है, यहां पे डिफरेंस कितना है 2 है, तो आप करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई, जितना डिफरेंस है वो यहां बाहर डिवाइड में लिख लेंगे, 2 डिफरेंस है तो 1/2 लिख लेंगे। बस अब वही कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर आपका बचेगा। फर्स्ट नंबर है 1/1 और लास्ट नंबर है 1/41। ठीक है भाई, अब आगे इसको सिंप्लीफाई कर ले, 1/2 मल्टीप्लाई, इसको माइनस करोगे 41 में से 1 माइनस करोगे तो आ जाएगा 40/41 और 2 से कैंसिल करोगे आ जाएगा 20, तो आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 20/41, ये आपका आंसर आ जाएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो डिफरेंस है उसको बाहर लिखना है ऐसे 1/2, 3 होता 1/3, 4 होता 1/4। ठीक है, ये देख लीजिए, एक क्वेश्चन और करते हैं इस तरह का, फटाफट देखिए। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है 1/2 into 5 प्लस 1/5 into 8 प्लस 1/8 into 11 अप टू
21 टर्म्स। मान लो क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें टर्म फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है? टर्म। अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, क्या फॉर्मूला था? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बताइए a क्या है? यहाँ पे 2 है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 है, प्लस n माइनस 1, n क्या है? 21, माइनस 1 करेंगे 20। अब डिफरेंस देखिए, 2 के बाद कौन आया? 5, 5 के बाद कौन आया? 8, डिफरेंस कितना है? 3 है, तो मल्टीप्लाई में 3। तो आपका क्या हो जाएगा? 60 प्लस 2 62, यानी कि यहां पे जो टर्म आएगी वो क्या आएगी? 62 मल्टीप्लाई 65, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 3 का है, डिफरेंस 3 का है, 2 के बाद 5 आया था, तो 62 के बाद कौन आएगा? 65 आएगा। अब मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे डिफरेंस है 3 का, यहाँ पे भी डिफरेंस है 3 का, बट ऊपर 3 नहीं है, तो आप क्या करेंगे? 1/3 बाहर ले लेंगे मल्टीप्लाई में, दैट्स इट। अब आपको वही करना है, 1/2 माइनस 1/65। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपका बच जाएगा। कर दीजिए माइनस 1/3 मल्टीप्लाई, यहां माइनस करेंगे 130, एलसीएम आ जाएगा। देखिए 65 में से 2 माइनस होगा तो क्या बचेगा? 63/130। 3 से कैंसिल करेंगे, आ जाएगा 21। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 21/130। ये आपका आंसर है दोस्तों। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अगर जो डिफरेंस नीचे है वो ऊपर नहीं दिया गया है तो आप उसको बाहर ऐसे लिख लेंगे 1/3। 4 होता 1/4, 2 होता 1/2, 5 होता 1/5। ठीक है। अगली बात कि ये जो डिफरेंस है ये आपको इक्वल ही मिलेगा ऐसे क्वेश्चनों में, अलग अलग डिफरेंस के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ये आपको इक्वल ही मिलेगा। ठीक है, इसको देखिए, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए इसको शाबाश फटाफट। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन, बड़ा शानदार क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं। देखिए, मान लीजिए आपको क्वेश्चन एक आया हुआ था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1/7 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1/13 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1/19 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ये आपको दे रखा था अप टू 16 टर्म्स। अप टू 16 टर्म्स आपको इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, पहले तो टर्म निकालेंगे। टर्म निकालने का फॉर्मूला ए क्या है आपका, यहां पे 7 से स्टार्ट हो, देखिए ए आपका 7 प्लस n माइनस 1, n कितना है 16, 16 में से 1 माइनस करेंगे 15 मल्टीप्लाई डी। डी देखिए यहां 7 है, यहां 13 है, यहां 19 है, तो डिफरेंस कितना है? 6 का डिफरेंस है। 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 6 19, तो 6 का डिफरेंस है, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका? 97। कितना आ जाएगा दोस्तों? 97 आ जाएगा। यानी कि जो यहां पे टर्म बनेगी वो क्या बनेगी भाई? 1/97 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। देखिए यहां पे जो ये 3 स्क्वायर है ना, सब में कॉमन है, -3 स्क्वायर ही किया गया है। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, हमने 16 टर्म निकाल लिया, 97 आया, तो 97 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर आप लिख लेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस, अब यहां तो माइनस है, तो देखिए आपको एक फॉर्मूला पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप सभी को पता है। तो ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये बात मैंने पहले आपको बताई थी कि छोटी वैल्यू पहले लिखेंगे, बड़ी वैल्यू बाद में लिखेंगे। तो ए माइनस बी करेंगे 4 आ जाएगा, ए प्लस बी करेंगे 10 आ जाएगा, ए माइनस बी करेंगे 10 आ जाएगा, ए प्लस बी करेंगे 16 आ जाएगा, ए माइनस बी करेंगे 16 आ जाएगा, ए प्लस बी करेंगे 22 आ जाएगा। तो ये सीरीज आपका ऐसे चलता जाएगा। यहां पे करोगे 97 में से 3 माइनस करोगे, क्या आएगा बताओ? 97 में से 3 माइनस करोगे 94, और 97 में प्लस 3 करोगे 100। और अब मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस देखिए, यहां पे भी डिफरेंस 6 है, यहां पे भी डिफरेंस 6 है, यहां पे भी डिफरेंस 6 है, ऐसी सीरीज है, और 6 ऊपर नहीं है, तो आप क्या करेंगे? 1/6 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आपका क्या बचेगा? 1/4 माइनस 1/100, क्योंकि मैंने आपको बताया था फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचेगी, बीच वाली हर एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, वो हम बेसिक मेथड में पढ़ चुके हैं। तो देखिए यहां पे 1/6 मल्टीप्लाई, यहां पे आप एलसीएम लेंगे 100,
4 से डिवाइड करेंगे 100 को, 25 माइनस 1 तो आ जाएगा 24/100। 4 से कैंसिल करेंगे, 6 से कैंसिल करेंगे 4 से कैंसिल करेंगे 25, यानी कि जो आपका आंसर है वो आ जाएगा 1/25। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। देख लीजिए ध्यान से, फिर आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान से नोट कर लीजिए, फिर अगले टाइप पे चलते हैं। इसका नेक्स्ट टाइप तैयार करते हैं। ओके, देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, हो गया नोट, चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन थे, इनमें डिवाइड में 2 टर्म थे आपके पास। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट टाइप की। जब डिवाइड में 3 टर्म आ जाए, 4 टर्म आ जाए, तो आपको बेसिक पे फोकस भी करना है, साथ में डायरेक्ट अप्रोच पे फोकस भी करना है। ठीक है, मैं बेसिक आपको बता चुका हूं, अब डायरेक्ट अप्रोच की बात करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस अप टू, मान लीजिए आपको बोला जाए 18 टर्म्स। 18 टर्म्स तक आपको बोल दिया जाए। ये सीरीज आपकी 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 इंटू 5 अप टू 18 टर्म्स आपको लेके जाना है। सबसे पहले तो 18 टर्म की बात करते हैं। देखिए 1 2 3, तो 18 में क्या आएगा? 18 ही तो आएगा, काउंटिंग ही तो चल रही है। 1 2 3, नेक्स्ट वाले में 4, नेक्स्ट वाले में 5, तो 18 पे कौन आएगा? 18 आएगा। सबसे पहले लास्ट टर्म की बात करें तो लास्ट टर्म आपकी बनेगी 18 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 20, ये आपका बनेगा लास्ट टर्म। अब देखिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, जब आपके पास 2 वैल्यू थी, डिवाइड में 2 वैल्यू थी, तो एक वैल्यू पे खत्म हो रहा था फ्रैक्शन और उसी वैल्यू से स्टार्ट हो रहा था। यहां पे देखिए, यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे स्टार्ट किससे हो रहा है? 2 3 से। एंड किस पे हो रहा है? 2 3 पे। 2 3 से एंड हो रहा है, 2 3 से स्टार्ट हो रहा है। 3 4 से एंड हो रहा है, 3 4 से स्टार्ट हो रहा है। अगला 4 5 से एंड होगा, 4 5 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 2 2 के पेयर मान लीजिए। ठीक है जी। अगली बात, जब ऐसे क्वेश्चन आपके आए कि डिवाइड में 3 टर्म हो, 4 टर्म हो, 5 टर्म हो, तो आपको क्या करना है? फर्स्ट टर्म का और लास्ट टर्म का डिफरेंस देखना है। फर्स्ट टर्म का और लास्ट टर्म का डिफरेंस देखना है। यहां पे डिफरेंस कितना है? 2 का डिफरेंस है, तो आप यहां बाहर ले लेंगे 1/2। ठीक है, फर्स्ट टर्म का और लास्ट टर्म का डिफरेंस देखना है, क्या है? 1/2 है। अब हम, जब हमारे पास 2 टर्म होती थी तो हम पहली टर्म रखते थे और लास्ट टर्म रखते थे। ठीक है, लेकिन जब 2 से ज्यादा टर्म आ जाए, 3 आ जाए तो 2 रखेंगे, 4 आ जाए तो 3 रखेंगे। कैसे रखेंगे? पहली रखेंगे, पहली ये दोनों, और लास्ट में से रखेंगे ये दोनों। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि छोड़नी सिर्फ एक टर्म है। जब 2 थी तब भी हमने एक छोड़ दी थी, अब 3 है अब भी हम एक छोड़ रहे हैं। छोड़ तो एक ही रहे हैं, देखो यहां पे भी एक छोड़ रहे हैं। ठीक है, जब 4 होंगी तब भी हम एक छोड़ देंगे, पहली 3 ले लेंगे और लास्ट वाली 3 ले लेंगे। उसका एग्जांपल भी करेंगे। इसको देखिए, तो यहां पे आप क्या लिखोगे? 1/1 इंटू 2 और माइनस में 1/19 इंटू 20। ठीक है भाई, यहां से आपका एलसीएम आ जाएगा 1/2, यहां से आपका एलसीएम आ जाएगा, देखिए 9 इंटू 20 380, 2 से डिवाइड करेंगे 10 मल्टीप्लाई 19 190 और माइनस में 1, तो आपका क्या जाएगा भाई? 189 डिवाइड बाय 380। क्या जाएगा? 189 डिवाइड बाय 380 कैंसिल नहीं होता है, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 189 डिवाइड बाय 38 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 760, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 189 डिवाइड बाय 760। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 2 से ज्यादा टर्म आ जाए, छोड़नी आपको एक ही टर्म है लास्ट में, यहां पे ये वाली छोड़ देंगे, यहां पे ये वाली छोड़ देंगे। डिफरेंस आपको फर्स्ट का और लास्ट का लेना है, फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस लेना है। ठीक है, एक क्वेश्चन नोट करते हैं इस तरह का, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और लिखते हैं इसका। जैसे मान लो आपको दे दिया जाए 1/4 इंटू 8 इंटू 12 प्लस 1/8 इंटू 12 इंटू 16 प्लस 1/12 इंटू 16 इंटू 20, और ये आपको दे दिया जाए, मान लीजिए बोल दिया जाए अप टू 23 टर्म्स।
अप टू 23 टर्म्स आपको इसका वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले किस पे फोकस करेंगे, टर्म पे फोकस करेंगे कि लास्ट वाला टर्म क्या बनेगा। यहां पे देखिए फर्स्ट डिजिट क्या है, फर्स्ट डिजिट आपका 4 है, यहां पे क्या है 8 है, यहां पे क्या है 12 है। आप देख रहे हैं कि 4 का टेबल चल रहा है। किसका टेबल चल रहा है, 4 का, यानी कि 4 8 12, ये आपका 4 मल्टीप्लाई 1, 4 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई 3, यानी कि फर्स्ट वाले में 4 मल्टीप्लाई 1, सेकेंड वाले में 4 मल्टीप्लाई 2, थर्ड वाले में 4 मल्टीप्लाई 3। तो 23 पे क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई 23, और 4 मल्टीप्लाई 23 क्या होता है 92, यानी कि यहां पे जो आपका टर्म बनेगा पहला वो बनेगा 92 प्लस 4 करेंगे 96 और प्लस 4 करेंगे 100, तो लास्ट टर्म आपका ये बनेगा। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि आप डिफरेंस देखेंगे किस किस का, फर्स्ट का और लास्ट का डिफरेंस देखेंगे। अब 4 और 12 में कितना डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है, तो आप लिखेंगे 1/8 इंटू, अब मैंने बताया था यहां से पहले दो टर्म उठा लीजिए और यहां से लास्ट दो टर्म उठा लीजिए। यहां से पहले दो टर्म उठाएंगे तो आप लिखते हैं 1/32 और वहां से उठाएंगे तो 1/9600। ओके, अब इसको माइनस कर लीजिए, ये आपका 1/8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई यहां से एलसीएम आपका आ जाएगा 9600, 32 से इसको डिवाइड करोगे 300 आ जाएगा, माइनस में 1 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 299 डिवाइड बाई 9600। अब ये डिवाइड नहीं होते हैं तो नीचे वालों का मल्टीप्लाई कर दो, 299 डिवाइड इनका मल्टीप्लाई करेंगे 0 0, तो आपका आ जाएगा 8 6 जा 48, 4 8 9 जा 72 एंड 4 76, तो आपका आंसर आ जाएगा 299 डिवाइड 76,800। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। अगर 4 वाला क्वेश्चन होता, किस वाला होता 4 वाला क्वेश्चन होता, तो उसमें क्या करते, यहां से पहले 3 टर्म और यहां से लास्ट 3 टर्म ले लेते। ठीक है ना, यहां से पहले 3 टर्म और यहां से लास्ट 3 टर्म ले लेते और डिफरेंस किसका लेते, फर्स्ट का और लास्ट का। इसको नोट कर लीजिए। मैं 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको घर से अपने आप करके देखने हैं। ठीक है, अगर नहीं आए तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिख देना, मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा कि उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन कैसे होंगे। ठीक है, इसको उतार लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन लिख देता हूं आपके लिए ताकि आप उसमें सॉल्यूशन कर पाए। ओके, हो गया दोस्तों, नोटिए देखिए। दोस्तों मैं 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, वो आपको खुद ट्राई करके देखने हैं। ओके, लिख देता हूं मैं। देखिए दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिख दिए हैं। दोनों क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपका क्या है, 1/6² - 1, 8² - 1, 10² - 1 अप टू 14 टर्म्स आपको जाना है, ऑप्शन आपके पास है। सेकंड क्वेश्चन है 1 and 1/2, 4 and 1/6, 7 and 1/2 अप टू 20 टर्म्स जाना है। नीचे वाले क्वेश्चन को करने के लिए आपको पीछे वाली वीडियो की हेल्प भी लेनी पड़ेगी, जिसमें मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में ही बताया था 1/2, 1/6, 1/12 फ्रैक्शन कैसे ऐड करते हैं नीचे फैक्टर बना के। और इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको बताया था जब हमने आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन किया था कि ऐसी मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, दोनों वीडियो का सहारा लें और इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व करें। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी लोगों के पास चैनल को शेयर करें ताकि सभी इस बात का फ़ायदा उठा सकें कि यहाँ पे मैथ्स की क्लास डेली पढ़ाई जाती है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का। टेक केयर, गुड बाय।